दर्शकों, घर घर के अंदर योग को पहुंचाने वाले स्वामी रामदेव आज किसी ना किसी विवाद के पीछे को लेकर के कटघरे में खड़े होते हैं। हमारे बीच में मीना पवार जी हैं, जो कि योग शिक्षिका है। इनसे बात कर लेते हैं। मैम, क्या कहना चाहेंगे बाबा रामदेव ने जो घर घर योग पहुंचाया उसके बारे जी राहुल जी, मैं यही बताना चाहूंगी कि योग हमारे बीच में बहुत पहले से है, सदियों से है योग। लेकिन योग को घर घर किसने पहुंचाया? बाबा रामदेव जी ने। बाबा रामदेव जी ने योग घर घर पहुंचाया और लोग योग के माध्यम से ठीक भी हुए। में? अब जब भी हम कोई हमारे देश में कोई भी व्यक्ति यदि ऊपर उठता है, सनातन के लिए लड़ाई करता है, हिंदुत्व की बात करता है, तो आप उसके लिए कोई ना कोई कानून बनाकर उसे जेल भेजने की तैयारी कर लेते हैं। तो ये मुझे कहीं ना कहीं बहुत गलत लगा। अब जैसे बाबा रामदेव जी हैं, आदरणीय वंदनीय हमारे बाबा जी, बाबा रामदेव जी हैं, बाल कृष्ण जी हैं। उन्होंने जड़ी बूटियों में बहुत महारत हासिल की है। बिल्कुल ठीक बात है। बहुत उन्होंने इतना जद्दोजहद की है, तब वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं। इसी तरह बाबा रामदेव जी ने भी योग को घर घर पहुंचाया है। ये 1944 की बात है कि जब नेहरू जी ने एक कानून बनाया था जिसमें 50-55 के करीब बीमारियां, जैसे आपका अंधापन हो गया, कैंसर हो गया, मोतियाबिंद हो गया, बहरापन हो गया, बांझपन हो गया, महामारी हो गई, पथरी हो गई और ट्यूमर हो गया। इस तरीके की कुछ 50-55 बीमारियों के लिए नेहरू जी ने जो वो बनाया था कानून, वो इसलिए बनाया था कि झोला छाप है, जैसे नीम हकीम है, कि वो कोई गलत इलाज ना करें, इसलिए वो कानून बना था। तो आज जब हमारे रामदेव जी तो बहुत मानी हुई चीज है, आदरणीय हमारे वंदनीय रामदेव जी बहुत मानी हुई चीज है, कोई ऐसे ही उन्होंने प्रचार नहीं किया। उनको उन्होंने ये करके दिखाया है। कैंसर कैंसर ठीक किया है। आप देखिए आस्था चैनल पे सुबह सुबह बाबा जी आते हैं और उनको देख देख कर सवेरे घर घर में योग होता है और कई लोग तो उसको देखकर ही ठीक हो गए हैं, बहुत ठीक हुए हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो योग दिवस भी एक दिन योग दिवस एक दिन मनाया मनाया हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है और बकायदा हम इसकी 1 महीने की ट्रेनिंग भी देते हैं, पतंजलि के माध्यम से भी दी जाती है। तो इस तरीके से बहुत इलाज हुए। हम जब वहाँ पतंजलि में जाके हमने योग सीखा और वहाँ पे पतंजलि योग संस्थान भी है, आप जो हरिद्वार के अंदर, आप पहले उसको देखिए। जो प्रचार कर रहे हैं, बाबा जी ने कोई गलती नहीं की प्रचार करके, उन्होंने सबको ठीक भी किया है। कैंसर तक के रोग ही ठीक हो गए हैं, ब्लड प्रेशर की जन जागरण अभियान चलाया जन जागरण अभियान चलाया है। अब ये क्या है कि अंग्रेजी दवाइयां इसके आगे फेल हो रही हैं, क्योंकि योग से सब अगर ठीक होने लगे तो कहीं ना कहीं अंग्रेजी दवाइयों का काला कारोबार रुक जाएगा। तो इसलिए कुछ ना कुछ एलोपैथिक क्या है कि तुरंत राहत देती है, मगर दूसरी तरफ साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं उनको डाउन करने के लिए कोई ना कोई कानून उठा लाता है, कोई कहीं से भी, और इस तरीके के हमारे जितने भी महापुरुष होते हैं उनके खिलाफ वो लड़ाई लड़नी शुरू कर देता है। उन्होंने मैंने कभी किसी को गुरु नहीं बनाया राहुल जी, लेकिन रामदेव जी की, बाबा रामदेव जी की मैंने अच्छाइयां देखी, उनमें बहुत से मैंने गुण देखे। तब तो कोई नहीं आता, जब बाढ़ पीड़ितों से कितने कितने बच्चे गोद लेते हैं। आप वहां वहां जाइए कभी, वेद मंत्र बोलते मिलेंगे बच्चे आपको। कोरोना काल के अंदर बाबा रामदेव की कोरोनिल ने भी असर किया, उससे उससे बहुत से लोग ठीक हुए। तो मैं कहीं ना कहीं यही कहना चाहती हूँ, जो भी हमारे महापुरुष होते हैं उनके ऊपर दोष प्रत्यादोष करके उनको जेल भेजने की तैयारी की जाती है, ये कहीं ना कहीं गलत है। इसके लिए समाज को आवाज उठानी चाहिए। हम सब आदरणीय वंदनीय बाबा रामदेव जी के साथ हैं। मैंने उनको गुरु माना है, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए हैं। तो बाबा रामदेव को कौन जेल भेज रहा है, क्यों भेजा जा रहा है? ये कानून व्यवस्था जो गड़बड़ी है हमारी, तो आप पीछे से देखिए जो भेज रहे हैं, कोई ना कोई तो साजिश है ही इसमें, है ना, कोई ना कोई साजिश है। मीना जी, बात करें एलोवेरा, एलोवेरा कोई नहीं जानता था। बाबा रामदेव ने एलोवेरा घर घर के अंदर खुद लगवाया और अपना खुद लगवाया भी, और उन्होंने इसके प्रति दवाइयां भी निकाली, लिक्विड वो आता है, तो आप सुबह शाम उसको सुबह सुबह खाली पेट लीजिए, उससे बहुत फायदे हैं एलोवेरा से। बाल अच्छे होते हैं, आपकी बॉडी में
बॉडी अच्छी होती है, अच्छी बेहतर स्किन अच्छी होती बेहतर है। स्किन अच्छी कहीं होती ना है। कहीं उन्होंने ब्यूटी कॉन्सेप्ट को भी नुकसान पहुंचाया उल्टा है। नुकसान दिया हाँ है। जी जी बिल्कुल क्योंकि राहुल। क्योंकि जो नेचुरल चीज है वो नेचुरल जी जी होती जी है। नेचुरल नेचुरल चीजों पर ही उन्होंने काम किया है, जी। कोई बनावटीपन नहीं है। हमने जब वहां पर रहे, हमने योग आज सीखा। कोलगेट को कम यूज किया जाता है, दंत क्रांति दंत सफेद होती है। क्रांति, वो दंत कांति जी बहुत फेमस है उनकी, और घर घर में आपको वो देखने को भी मिलेगी। जी। तो और क्या लोगों से अपील करेंगे आप? मैं यही अपील करूंगी, जब भी हमारे कोई महापुरुष आते हैं इस तरीके से, तो उनके खिलाफ आप खड़े होइए, आवाज उठाइए कि वो बिल्कुल सही हैं, गलत नहीं है। उन्होंने कोई प्रचार करके अपनी गलती नहीं की। उन्होंने कभी कभी बाबा रामदेव का क्या नाम है, शहद को कैंसिल कर दिया जाता है। कभी शहद को कैंसिल कर दिया जाता है। इस विषय पे काफी उनको लगाई जाती हैं तोहमत, दोष लगाए जाते हैं, लेकिन उनकी चीजें अच्छी हैं, काफी अच्छी हैं, हम भी यूज करते हैं। और हमने खुद जब वहाँ पतंजलि में रहकर सीखा है, और ये देखिए आप, वहाँ के लोगों ने हमें बताया है, वहाँ के जो पेशेंट है उन्होंने बताया कि हम यहाँ ठीक होते हैं। आप देखिए वहाँ जगह नहीं मिलती है, इतनी भीड़ रहती है वहाँ पर। लेकिन जनता का ये भी कहना थोड़ा महंगा है। थोड़ा महंगा है तो मेहनत बहुत करते हैं राहुल जी। महंगाई, ये कॉस्टली दवाइयाँ होती हैं, आयुर्वेदिक दवाइयाँ कॉस्टली ही होती हैं। आप अगर अंग्रेजी दवाइयाँ लेंगे और इलाज करवाएंगे, वो तो और भी महंगा पड़ता है। तो ऑपरे अब आप लोगों ने क्या मन बनाया है? अभी मेरे को उन्होंने वो बताया था कि घुटने का, उन्होंने एक वकील थे, उन्होंने बताया कि घुटने का मैं जगह जगह फिरा, लेकिन बाबा और ऑपरेशन बताया उन्होंने, लेकिन उनका घुटना रामदेव जी के यहाँ जाके ठीक हो गया बिना ऑपरेशन के। आज भारत देश की जनता अलोम विलोम कपालभाति भरपूर कर रही है। अनुलोम विलोम कपाल भाती 99% रोग को दूर करता है। तो तो अगर वो यही कर लें बैठे बैठे, तो सारे रोगों से निजात मिलेगी, और हमें ये दवाइयाँ खाने, अंग्रेजी दवाइयाँ खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं खुद योग शिक्षिका हूँ और समाज सेविका हूँ। मैं खुद योग करती हूँ, और कोरोना काल में भी मैं सिखाती भी हूँ। 1 महीने की क्लास मैं जबलपुर भी लेने गई थी, वहाँ सबसे पहले मेरे माध्यम से योग पहुंचा था। तो मीना जी, ऐसे में जनता से क्या अपील करेंगी? जनता से यही अपील करूंगी, जब भी हमारे कोई महापुरुष आते हैं, लड़ाई जारी है कि इस तरीके से हम उनके साथ खड़े हैं हमेशा, और हमेशा खड़े रहेंगे।